लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फेईकोंग के लोग चेंजिंग से फाइट करते हैं, मगर जब चेंजिंग उन्हें आसानी से हरा देता है तब जियान फेईकोंग खुद फाइट करने के बारे में सोचता है, मगर इस पर मिसान बीच में आकर के चेंजिंग को बचा लेती हैं और फेईकोंग के चले जाने पर चेंजिंग को बताती हैं कि फेईकोंग इसलिए यह सब कुछ करता है क्योंकि उसका भाई ब्लैक सन पैलेस का सबसे जीनियस डिसाइपल है। हालांकि यह जानने के बाद चेंजिंग मार्शल आर्ट पवेलियन से जाकर के एक टेक्निक प्रैक्टिस के लिए चुनता है, पर डीन लू टियान है उसके पास पहुंच करके मो किंगलैन का भेजा हुआ गिफ्ट चेंजिंग को देते हैं, जिस पर चेंजिंग देखता है कि एक्चुअल में मो किंगलैन ने उसके लिए फ्लाइंग ट्रेजर सिल्वर विंग्स को भेजा है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में चेंजिंग सिल्वर विंग्स को देखते हुए कहता है यह ट्रेजर तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तब मास्टर लू टियान है बताते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स ही स्पेशल मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से यह सिल्वर विंग्स भी एक है। हालांकि अगर इसके बावजूद भी मो किंगलैन ने तुम्हें इसे दिया है तो इसका मतलब है कि वह केवल तुम्हारे टैलेंट में ही इंटरेस्टेड नहीं है, वह शायद तुम्हें पसंद भी करती है। यह कहने के बाद अचानक से मास्टर लू टियान है कहते हैं सिल्वर विंग्स जैसे ट्रेजर्स बहुत ज्यादा कम है, इसलिए तुम बताओ कहीं तुम्हारे और मो किंगलैन के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है। यह सुनकर के चेंजिंग कहता है मास्टर लू आप मेरा मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि मुझे तो मिस मो किंगलैन के बारे में हाल ही में पता चला है। तब मास्टर मू बताते हैं कि मो किंगलैन जितनी टैलेंटेड है उस हिसाब से उसे टाइजुआन माउंटेन के टॉप डिसाइपल्स में गिना जाता है। साथ में उसकी खूबसूरती को देखते हुए मैं इतना तो बता सकता हूँ कि कई सारे लोग उसके प्यार में पड़ सकते हैं, इसलिए तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि तुम फ्यूचर में एटलीस्ट टाइजुआन माउंटेन पर कल्टीवेट करने के लिए जा सको, नहीं तो मो किंगलैन के लिए तुम्हें अपने साथ रखना मुश्किल हो जाएगा। यह सब कुछ जान करके चेंजिंग कहता है मास्टर लू मेरा ब्लैक सन पैलेस में बस एक ही गोल है कि मैं टाइजुआन माउंटेन पर प्रैक्टिस करने के लिए जा सकूं, इसलिए यह तो तय है कि मैं फ्यूचर में वहां पर जरूर पहुंच जाऊंगा। इस पर मास्टर लू कहते हैं कि मो किंगलैन ने तुम्हें 24 स्टार पिल्स दी हैं, इसलिए जहां तक मेरा अंदाजा है उनकी हेल्प से तुम स्टार बॉडी रिल्म के लेवल 2 पर पहुंच जाओगे। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि चेंजिंग अपने कमरे में कल्टीवेट कर रहा होता है। हालांकि बीच में रुक करके वह कहने लगता है जहां तक मुझे स्टार बॉडी रिल्म के कल्टीवेशन के बारे में पता है उसके अकॉर्डिंग मैं एक टेक्निक का इस्तेमाल करके केवल एक लेवल पर ही ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की 3 टेक्निक्स और मो किंगलैन की सिखाई हुई एक टेक्निक को मिला करके टोटल 4 टेक्निक्स को इस्तेमाल करना जानता हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे डिवाइन आर्ट स्क्रॉल की मून सॉलोइंग टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। यह कहने के बाद चेंजिंग मून सॉलोइंग स्टार टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्टार बॉडी रिल्म के लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू करने लगता है। इस पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में चेंजिंग ब्रेक थ्रू करने में सक्सेसफुल हो जाता है और कहता है मेरे ख्याल से अब मुझे मेरिट पॉइंट्स हासिल करने पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद हमें ब्लैक सन पैलेस के मिशन पवेलियन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिशन पवेलियन में काम करने वाले एक सीनियर आए हुए नए डिसाइपल्स को बता रहे होते हैं कि यहाँ पर जितने भी मिशन है उन्हें टोटल 3 लेवल्स में बांटा गया है। वहीं लेवल 1 के मिशन सबसे ज्यादा सेफ होते हैं जबकि लेवल 3 के मिशन सबसे ज्यादा खतरनाक। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर चेंजिंग भी पहुंच करके यह सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वह सीनियर आगे बताते हैं कि लेवल 3 के मिशन को कम्प्लीट करने के लिए कम से कम टोटल 5 लोगों की टीम होनी चाहिए, जिस वजह से मुझे लगता है कि सभी डिसाइपल्स को कोई भी मिशन चुनने से पहले उन्हें अपनी स्ट्रेंथ का ध्यान रखना चाहिए। यह सब कुछ सुनकर के अचानक से चेंजिंग पूछता है सीनियर क्या मैं लेवल 2 के अर्थग्रास टीम मिशन को चुन सकता हूँ। तब यहाँ पर बैठे हुए एक दूसरे सीनियर बताते हैं कि लेवल 2 के टीम मिशन में एक जगह खाली है, क्योंकि ऑलरेडी 4 लोगों ने उस मिशन के लिए रजिस्टर कर लिया है, साथ में उन 4 लोगों ने अपना कैप्टन भी डिसाइड कर लिया है। इसलिए अगर तुम उनकी टीम में जाना चाहते हो तो तुम हमें अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने दो, जिसके बाद अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ इस मिशन के लायक होती है तो मैं तुम्हारा इस मिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दूंगा। यह सुनकर के चेंजिंग यहाँ के टेस्ट बेंच पर जाता है। तब हम देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ इस मिशन के लिए काफी होती है। वहीं यह देख करके वह सीनियर चेंजिंग को एक टोकन देते हुए उससे कहते हैं तुम कल सुबह 10 बजे मिशन पर जाने के लिए तैयार रहना। और रही बात इस टीम के कैप्टन की तो वह सी फेंग युआन पीक की हान लिंगजू हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि चेंजिंग अगले दिन मिसान के साथ मिशन पर जाने के लिए सुबह सुबह पहुंच जाता है। वहीं मिसान भी अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पर आई होती है। तब हम देखते हैं कि मिसान के कहने पर उनके टीम मेंबर्स एक एक करके अपने बारे में चेंजिंग को बताते हैं। तब हमें पता चलता है कि उनकी टीम में एक लड़की जिसका नाम लिन लुओसी है, दूसरा एक लड़का काओ जी यांग और सबसे आखिरी लिन युआन होता है। हालांकि चेंजिंग इन लोगों के बारे में जानने के बाद अपने बारे में भी इन्हें बता देता है, पर लिन युआन मिसान से कहता है मेरे ख्याल से जूनियर चेंजिंग इनर एकेडमी का डिसाइपल अभी हाल ही में बना है, इसलिए मेरे ख्याल से हमें उसे लेवल 2 के मिशन पर नहीं ले जाना चाहिए। तब मिसान बताती हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह एक फाइट में जी युन टाओ को भी हरा चुका है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि मिसान की पूरी टीम फ्लाइंग बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए एक पहाड़ पर पहुंचती है। हालांकि यहाँ पर पहुंचते ही मिसान सबसे पहले सभी को वार्निंग देते हुए बताती हैं कि यह टाई हुआंग माउंटेन है, इसलिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बीस्ट रहते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ पर जमीन के ऊपर बहुत ही कम बीस्ट दिखाई देते हैं। इधर हम देखते हैं कि चेंजिंग यह सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है, इसलिए मिसान एक बार सबसे कहती हैं हमारा मिशन सिर्फ इतना है कि हम यहाँ से स्टार ग्रास को हासिल करके वापस चलें, इसलिए हम जितना ज्यादा से ज्यादा स्टार ग्रास को हासिल कर सकेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, पर फिर भी तुम लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। यह कहने के बाद मिसान अपने सारे फ्लाइंग बीस्टेस को यहाँ से दूर भेज देती हैं और एक मैप को देखते हुए इस जगह पर स्टार ग्रास को ढूंढने की कोशिश करने लगती हैं। पर तभी अचानक से वह किसी चीज को नोटिस करती हैं
और उसके बाद वो अपने पूरे टीम से कहती हैं, मैं तुम लोगों को फिर से बता रही हूँ कि तुम लोग प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट करो, लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर किसी का सामना किसी तरह के बीच से होता है तो तुम लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम्हें शांति से अपनी टीम के साथ कोऑपरेट करना है ताकि हम लोगों में से कोई भी मारा ना जाए। यह कहने के बाद हम देखते हैं कि जब मिस हान अपनी टीम को लेकर के आगे बढ़ने लगती हैं, वह हमें दिखाते हैं कि टूलिन भी यहाँ पर जियान फेइकोंग के साथ में मिशन पर आया होता है। साथ में ये लोग भी चेंजिंग की टीम को नोटिस कर लेते हैं। इधर मिस हान भी जियान फेइकोंग की टीम को देख लेती हैं, इसलिए वह चेंजिंग को बताती हैं कि शायद ये लोग भी मिशन पर आए हैं, पर फिर भी तुम सावधान रहना क्योंकि जितना मैं जियान फेइकोंग को जानती हूँ वह जरूर तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। साथ में तुम हो सके तो कोशिश करो कि तुम मेरे साथ रहना। यह सुन करके चेंजिंग कहता है, सीनियर हान मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा। और रही बात जियान फेइकोंग की, तो मुझे नहीं लगता कि वह आपके होते हुए कुछ करने की कोशिश करेगा। तब मिस हान कहती हैं कि तुम बातें करके मुझे मक्खन लगाने की कोशिश मत करो और जितना हो सके उतना तुम सावधान रहो। इधर हम देखते हैं कि टूलिन जानबूझ करके जियान फेइकोंग को उकसाने के लिए कहता है, सीनियर मेरे ख्याल से हमें चेंजिंग को अभी के लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि मिस हान यहाँ पर हैं। तब जियान फेइकोंग कहता है, तुम सभी लोग अभी के लिए बस मिशन पर ध्यान दो। और रही बात चेंजिंग की, तो अगर तुम लोगों को मौका मिलता है तो तुम लोग उसे यहाँ पर जान से मार सकते हो। इसके बाद हमें यहाँ के तालाब के अंदर कई सारे 3 आंखों वाले मेंढक को दिखाते हैं, जिन्हें देख करके मिस हान अपनी टीम को बताती हैं, यहाँ पर जो छोटे 3 आंखों वाले मेंढक हैं उनमें से एक को चेंजिंग और लुओस ही संभालेगी और साथ में जो दूसरी तरफ हैं उन्हें जी यांग और लिन युआन टीम बना करके संभालेंगे ताकि मैं 3 आंखों वाले सबसे बड़े मेंढक को संभाल सकूं। यह कहने के साथ ही हम देखते हैं कि ये लोग एक झटके में 3 आंखों वाले सारे मेंढकों का काम तमाम कर देते हैं, जिस पर मिस हान सभी से कहती हैं कि सभी लोग जल्दी से ज़्यादा स्टार ग्रास को हासिल करने की कोशिश करो। यह सुन करके हम देखते हैं कि चेंजिंग भी बाकी लोगों के साथ में स्टार ग्रास को उखाड़ने लगता है, मगर उसकी बढ़ी हुई कल्टीवेशन को सेंस करके मिस हान पूछती हैं, तुम्हें इनर एकेडमी का डिसाइपल बने हुए बस 2 महीने ही हुए हैं, पर फिर भी तुम स्टार बॉडी रिल्म के लेवल 2 पर ब्रेक थ्रू कर चुके हो। यह सुन करके चेंजिंग बताता है, मिस हान मैंने 2nd लेवल पर हाल ही में ब्रेक थ्रू किया है, पर फिर भी मुझे लगता है कि मेरी कल्टीवेशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो है। यह सुन करके लुओस ही कहती है, भले ही तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तुम्हें स्लो लग रही है, मगर फिर भी तुम इस स्पीड से कल्टीवेशन करने पर जल्दी ही जियान फेयू के बराबर पहुंच जाओगे। इसी बीच इनकी टीम का एक मेंबर मिस हान से पूछता है, क्या हमारे इकट्ठा किए हुए स्टार ग्रास काफ़ी हो चुके हैं या फिर हमें और थोड़े बहुत इकट्ठा करने के लिए किसी अलग जगह चलना चाहिए। तब मिस हान कहती हैं कि मेरे ख्याल से हमें दूसरी जगह भी एक बार ट्राई करना चाहिए। यह कहने के बाद जैसे ही ये लोग दूसरी जगह जाने लगते हैं, हमें जियान फेइकोंग को दिखाते हैं जो उन्हें दूर से देखते हुए एक इविल स्माइल देता है। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।